धूप से चमकता समुद्र, लहरों की गरजती आवाज और एक काली जहाज सी हॉक समुंदर की रानी की तरह लहरों को चीरती आगे बढ़ रही थी। 4 साल बाद कैप्टन आरव वापस लौटा था। नेवी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन वो जिंदा था और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। आरव का चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। उसके बाल थोड़े लहराते थे, आंखों में बदले की आग थी और उसके होठों पर हमेशा की तरह एक मुस्कान जो डर और कॉमेडी दोनों की शुरुआत कर सकती थी। जैसे ही जहाज बंदरगाह की तरफ बढ़ा, उसके साथियों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। कबीर, कप्तान, अब नेवी से बदला लेंगे या पहले लड़की पटाएंगे? आरव, पहले खजाना, फिर बदला और फिर लड़की। राहुल, पर अगर लड़की खजाने में ही निकली तो? सब हंसने लगे, लेकिन आरव की निगाह दूर समंदर में देख रही थी, वही जगह जहां उसके पुराने दुश्मन नेवी एडमिरल विक्रम ने उसे धोखे से पकड़वाया था। बंदरगाह पर सी हॉक जैसे ही रुकी, आरव ने दूर एक पुराने पब की तरफ देखा, ब्लैक मर्मेड टैवर्न। यही वो जगह थी जहां एक समय उसकी पूरी टीम एकजुट होती थी, लेकिन आज सब बिखर चुके थे। कप्तान, पुराने साथी अब भी तुम्हारा साथ देंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो मेरे साथ हंसा था वो मेरी जंग में भी हंसता हुआ साथ देगा। ब्लैक मर्मेड टैवर्न के अंदर अब भी वैसी ही भीड़ थी, शराब, जुआ, गिटार की धुनें और खतरनाक निगाहें। तभी आरव की नजर पड़ी टीना पर, वही लड़की जिसने कभी आरव से प्यार किया था, लेकिन अब एक इनामी शिकारी बन चुकी थी। टीना मुस्कुराकर, कप्तान आरव, मरा नहीं तू, या फिर ये कोई और मजाक है? आरव आंख मारते हुए, अगर मैं मर गया होता तो इतनी खूबसूरत लड़की अब तक सिंगल क्यों होती? टीना हंस पड़ी और उसी हंसी के साथ उसकी बंदूक आरव के सीने पर लग गई। टीना, तू आया क्यों है? आरव, नेवी से बदला लेने और तुझे साथ लेने। भीड़ सन्न, लेकिन तभी एक दूसरी मेज से एक भारी भरकम आवाज आई, अगर तू जंग पे निकला है तो बिना मुझे कैसे जा सकता है? ये था बलराम, आरव का पुराना तगड़ा योद्धा जो अब गांव का पहलवान बन चुका था, लेकिन हंसी अभी भी वैसी ही थी। बलराम, चल भाई, तुझे नेवी से लड़ना है या शादी करनी है? टीना और आरव दोनों हंस पड़े। जैसे ही टीम पुराने पब से बाहर आई, एक जोरदार धमाका हुआ। नेवी का हमला। एडमिरल विक्रम खुद नहीं आया था, लेकिन उसके सैनिकों ने पब घेर लिया। आरव ने जोर से चिल्लाया, टीना, बलराम जो पहले हमला करे उसका खाना मुफ्त। टीना ने अपनी 2 बंदूकें घुमाई। बलराम ने पास की लकड़ी को हथौड़ा बना लिया। राहुल ने एक सैनिक को उड़ाते हुए कहा, इतने दिनों बाद एक्शन मिला है, वार्म अप हो रहा है। कबीर तो गलती से खुद के ही बाल जला बैठा, लेकिन उसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। एक छोटा सा युद्ध शुरू हुआ, मजाक के साथ, खून के साथ और रोमांच के साथ। कुछ ही देर में नेवी पीछे हट गई। टीना ने कहा, तू नेवी से तो भिड़ जाएगा, लेकिन अकेले नहीं, तुझे और लोगों की जरूरत है। आरव ने नक्शा खोला, उसमें एक लाल धब्बा बना था, रेड शार्क आइलैंड। वहीं छुपा था वो रहस्य जिसे नेवी पाना चाहती थी। आरव, अगर हमें नेवी को हराना है तो हमें उस रहस्य को पाना होगा। और इस तरह शुरू हुआ असली सफर, प्यार, कॉमेडी और धमाकेदार एक्शन के साथ। आरव की टीम अब तैयार थी, कबीर, राहुल, बलराम और टीना के साथ। सी हॉक एक बार फिर समंदर पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार गलती से नहीं, एक मिशन पर। गंतव्य था रेड शार्क आइलैंड, वो जगह जहां न केवल एक खजाना छिपा था, बल्कि वो राज भी जिसे नेवी किसी को नहीं जानने देना चाहती थी। रात गहरा रही थी, समंदर शांत था, लेकिन कबीर नहीं। कबीर चिल्लाकर, कप्तान, सामने जलपरी दिखी मुझे। उसने मुझसे कहा, आ जाओ राजा बाबू। राहुल तंज कसते हुए, जलपरी नहीं, वो तेरी परछाई थी, और राजा बाबू नहीं, डूबता बंदर कह रही थी टीना। अगर यही जलपरी तुझे ले जाए तो मैं पार्टी कर लूं। आरव हंसते हुए, चलो। जलपरी ने भी अब तंग करना शुरू कर दिया है। हंसी मजाक के बीच समंदर की लहरें उठने लगीं। एक तूफान आ रहा था, लहरें तेज, हवा उग्र, जहाज डगमगाने लगा। टीना पहिए पर थी, बलराम पाल बांध रहा था। बलराम, अगर मैं इस जहाज को संभाल लूं तो मेरी शादी पक्की समझो। टीना, शादी करनी है तो पहले ये जहाज बचा। आरव अपने पुराने नक्शे को पानी से बचा रहा था, तभी एक बिजली कड़कती है और सी हॉक के एक पाल को जला देती है। राहुल, कप्तान, जहाज उड़ नहीं सकता ना? नहीं तो मैं पैराशूट ले लेता। आरव, तू उड़ गया तो समंदर भी शर्मिंदा हो जाएगा। हंसी के बीच टीम तूफान पार कर जाती है। सी हॉक टूटा फूटा, लेकिन जज्बा कायम। आइलैंड के किनारे लाल पत्थरों से ढका था। वहां पहुंचते ही एक चेतावनी लिखी मिली, जो भी इस द्वीप में कदम रखेगा वो सच्चाई और मृत्यु दोनों से मिलेगा। कबीर डरते हुए, चलो वापस चलते हैं। सच्चाई से डर नहीं, लेकिन मौत से थोड़ा है। टीना कटाक्ष करते हुए, तू पैदा कैसे हुआ डर के साए में? आरव, हम कोई साधारण समुद्री डाकू नहीं हैं, हम वो हैं जो इतिहास बदल सकते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, घने जंगलों में, जहां से हंसी गायब होती है और रहस्य बढ़ता है। एक रात टीना और आरव अकेले गुफा के बाहर बैठे होते हैं। टीना, तूने कभी सोचा था हम फिर साथ होंगे? आरव धीमे स्वर में, सोचा था, लेकिन डरता था। अगर तूने माफ नहीं किया होता टीना? मैंने माफ कर दिया था, पर भुलाया नहीं। आरव उसकी ओर देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। हंसी, लड़ाई
और जंग, सबके बीच एक पल का प्यार जन्म लेता है। सी हॉक के दल ने गुफा में कदम रखा जो एक विशाल लाल चट्टान के नीचे थी। अंदर घना अंधेरा था और हर दीवार पर समुद्री जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं, जैसे सेंचुरीज पुराने वार्निंग्स हों। अंदर जाते ही कबीर ने एक चुटकुला सुनाया। कबीर हंसते हुए, अगर कोई जलपरी मुझसे शादी कर ले तो उसे क्या कहेंगे? टीना, बेवकूफ की पत्नी। राहुल, समुद्री संकट। हंसी के बीच अचानक जमीन नीचे धसकने लगी। ये एक ट्रैप था। दीवारें सिकुड़ने लगी। बलराम घबराकर, कबीर तेरे जोक्स ने हमें मार दिया। आरव, शांति। दीवार के कोने में वो रीड बटन दिखा। कबीर, हंसी का कारण तू है, तू ही बचा। कबीर जैसे तैसे उस बटन तक पहुंचा और जमीन स्थिर हो गई। टीना उसे घूरते हुए, एक और जोक मारा तो मैं खुद ट्रैप ऑन कर दूंगी। गुफा के गहरे हिस्से में जब वो पहुंचे तभी वहां गूंजती हुई आवाज आई, तुम सोचते थे मैं मर गया? मैं समंदर का राजा हूँ। आरव धुएं से निकला। डेवी जोन्स अब और भी डरावना। उसका एक हाथ लोहे का पंजा बन चुका था और उसकी दाढ़ी से सीपियां झड़ रही थी। डेवी क्रोधित होकर, तूने मुझे कभी समंदर में छोड़ दिया था, आज तुझे मैं समंदर ही बना दूंगा। आरव मुस्कुराकर, पहले खुद की सांसों को संभाल, तेरी तो सीपियाओं भी थक गई हैं। डेवी के सैनिक प्रकट होते हैं, आधे इंसान आधे समुद्री जीव। राहुल घबराकर, ये मछलियां हैं या WWE के रेसलर? टीना ने तलवार निकाली और कबीर ने एक सीप उठा ली। कबीर, तलवार नहीं मिली तो इस सीप से ही काटूंगा। जंग शुरू हो जाती है। बलराम का भाला, राहुल की चालाकी और टीना की फुर्ती काम आती है। आरव और डेवी आमने सामने होते हैं। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। डेवी की चालों में जादू है लेकिन आरव की निगाह में जुनून। डेवी, तेरे जैसे कप्तानों ने समंदर को मजाक बना दिया। आरव, और तुम जैसे लुटेरे इतिहास बन गए। एक जबरदस्त वार के बाद आरव डेवी की तलवार छीनकर उसे जमीन पर गिरा देता है। डेवी हंसते हुए, तू समझता है तू जीत गया। और तभी एक जाइंट वेव गुफा को हिला देती है। डेवी समंदर में गिरकर गायब हो जाता है। एक जहरीली हंसी के साथ गुफा का केंद्र खुलता है। एक एंशिएंट ट्रेजर सामने था, सोना, नीलम, एक लॉकेट जिस पर लिखा था, वन पीस इज नॉट वेल्थ, इट्स द बॉन्ड यू रिस्क एवरीथिंग फॉर। टीना और आरव की आंखें मिलती हैं। टीना, तो अगला सफर? आरव, जहां तू चले वहीं मेरा खजाना है। कबीर बीच में कूदकर, तो मेरी शादी कब होगी? जलपरी कब आएगी? टीना, तेरे लिए समंदर में भी कोई नहीं। आइए चलें कप्तान। सी हॉक पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, लेकिन हवा में बेचैनी। डेवी जोन्स को हराने के बाद कैप्टन आरव की टीम को लगा था कि अब सब आसान होगा, लेकिन असली मुसीबत अब सामने आने वाली थी। द रॉयल नेवी, ब्रिटिश नेवी के एडमिरल विक्टर केन ने आरव को राजद्रोही घोषित कर दिया था। विक्टर केन, कैप्टन आरव ने रेड शक आइलैंड की पवित्र भूमि पर कदम रखे जहां केवल शाही अफसरों को जाने की अनुमति थी। अब उसका हर साथी देशद्रोही है, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाया जाए। सी हॉक पर आरव सोच में डूबा था। टीना ने पास आकर पूछा, टीना अब क्या? नेवी की पूरी ताकत हमारे पीछे है। आरव, तो हम भी पूरी ताकत बना लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी खुद की टीम बनाऊं, द रोग सी अलायंस। एक, लारत कैनोनियर, तोपों की महारानी जिसने नेवी के ही जहाजों को उड़ाया था। 2, जायद द नेविगेटर, जो एक आंख से देखता है लेकिन समंदर की हर दिशा पहचानता है। 3, मे द डांसर थीफ, चोरनी जो नाचते नाचते खजाना चुरा लेती है। 4, कबीर, जो जोक्स मारते हुए दुश्मन को हंसते हंसते हराता है। कबीर, मैं अपनी तोप हूँ, आवाज मेरी गोलियां हैं। राहुल, बकवास बंद कर, अगली लहर आ रही है। टीना और आरव के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। टीना, तुम्हारा नक्शा उल्टा पकड़ रखा है। आरव, तुम मेरे सामने हो तो बाकी सब उल्टा ही सही लगता है। कबीर बीच में एंडरी, तुम लोग रोमांस कर लो, मैं तब तक जलपरी से शादी करने निकलता हूँ। एक सुबह जहाज के चारों तरफ नेवी के 5 जहाजों ने घेर लिया। तोपें आराव की ओर घूम चुकी थी। विक्टर केन लॉर्ड हेलर से, आराव, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है, आत्मसमर्पण कर दो। आरव, मैं आत्मसमर्पण नहीं करता, मैं प्लान बनाता हूँ। लारा ने छुपे हुए कैनन्स एक्टिवेट किए। जायद ने जहाज को ऐसी दिशा में घुमाया कि सूरज की रोशनी नेवी की आंखों में पड़ी। मे ने जहाज पर कूदकर एडमिरल के नक्शे चुरा लिए। कबीर, नकली एक्सेंट, एडमिरल साहब, आपकी पांट का बटन खुल गया है। एडमिरल केन चौंक गया और तभी आरव ने तलवार से उसकी टोपी हवा में उड़ा दी। तलवारें टकराईं। केन की चालें सटीक थीं, लेकिन आरव ने अपनी पायरेट स्टाइल चालों से उसे बार बार चकमा दिया। केन, तुम जैसे लुटेरे देश के लिए कलंक हो। आरव शांत होकर, और तुम जैसे अफसर आजादी के दुश्मन। आरव ने केन को पानी में धक्का दिया और नेवी के जहाजों को धुएं में गायब कर दिया। टीना, हमने नेवी को हरा दिया, अब क्या? आरव देखते हुए नक्शा, अब असली वन पीस की ओर बढ़ना है और रास्ता ब्लैक स्कल आइलैंड से होकर जाता है।
कबीर, कहीं वो शादी के मंडप वाली जगह तो नहीं? सी हॉक समंदर की लहरों को चीरता हुआ उस दिशा में बढ़ रहा था जहां नक्शे पर सिर्फ एक डरावना नाम लिखा था, ब्लैक स्कल आइलैंड, जिसके बारे में कहा जाता था जो वहां गया वो या तो पागल बनकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। रात का अंधेरा और घने बाद, सी हॉक पर सन्नाटा। टीना आरव के पास आई। टीना, क्या सच में वहां कोई खजाना है या फिर ये कोई जाल है? आरव हल्की मुस्कान से, खजाना हो या जाल, दोनों के बीच एक ही फर्क है, हिम्मत। कबीर, हिम्मत तो है, पर अगर वहां भूत निकले तो कौन हैंडल करेगा? मैं हंसते हुए, तू कर लेना, अपने जोक्स से मार डालना। आइलैंड पर उतरते ही उन्हें एक टूटे हुए पायरेट जहाज का ढांचा मिला। वहां एक कंकाल रस्सी से बंधा था, लेकिन जैसे ही आराव पास गया कंकाल बोल पड़ा, स्केलेटन, तुमने चुन लिया है रास्ता, अब या तो सच्चाई पाओगे या अपनी सांसें खो दोगे। कबीर भाई, ये तो नेटफ्लिक्स की हॉरर सीरीज लग रही है। आइलैंड के बीचों बीच एक गुफा थी जिसके सामने लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो 3 सवालों का उत्तर दे सके, एक पागल का, एक प्रेमी का और एक गद्दार। राहुल, मतलब सिर्फ आरव ही जा सकता है, वो तीनों क्वालिटीज उसमें हैं। आरव, शुक्रिया राहुल इंसल्ट के लिए। पहली एक, पागल की मैं वही हूँ जो सब कुछ जानता है लेकिन कभी बताता नहीं। कौन हूँ मैं? आरव, दिल, पहेली हल, पहेली 2, प्रेमी की, जिसे खोकर भी तुम मुस्कुराओ, वही सच्चा क्या कहलाता है? आरव टीना की तरफ देखते हुए, इश्क, दूसरी भी पार, पहली 3, गद्दार की, वो जो हर बार तुम्हारे साथ चला लेकिन असल में तुम्हारा ही अंत चाहता था। आरव गहराई से, भरोसा जब गलत इंसान पर किया जाए। गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर सोने, हीरों और पौराणिक हथियारों का ढेर था, लेकिन सबसे बीच में एक शायद हजारों साल पुरानी किताब, द ट्रूथ ऑफ वन पीस। आरव ने जैसे ही उसे छुआ, एक होलोग्राम एक्टिवेटेड हुआ। वन पीस कोई एक चीज नहीं, बल्कि वो हिम्मत है जो समंदर के हर तूफान को पार कर जाए। वो प्यार है जो हर लड़ाई में साथ दे, और वो सच है जो झूठों की दुनिया में जिंदा रहे। टीना की आंखों में आंसू थे। टीना, तो वन पीस कोई खजाना नहीं, ये तो हम सबकी कहानी है। कबीर हैरानी से, मतलब मैं इतने साल जो नक्शा सीने पर गुदवाया था वो टैटू फालतू था? गुफा से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। आरव और टीना अकेले खड़े थे। आरव, शायद अब अगला तूफान आसान लगेगा अगर तुम साथ हो। टीना धीरे से, मैं हमेशा थी, बस तुमने देखा नहीं। बारिश में उनका पहला किस हुआ, जबकि कबीर दूर से चिल्ला रहा था, कबीर, अबे किस बाद में करो, यहाँ भूतों की बारात निकल रही है। अचानक समंदर गरज उठा। एक दूसरी दिशा से एक जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। डेड क्रैकन, आराव, ये डेवी जोन्स है, लेकिन उसे तो हम हरा चुके थे। गहरे अंधेरे से आवाज आई, तुमने जिस्म हराया था। आरव, रूह नहीं। समंदर का रंग बदल चुका था, ब्लू नहीं, अब वो काला हो गया। सी हॉक के सामने एक दैत्याकार जहाज खड़ा था, डेड क्रैकन, और उसकी छाया में आरव का पुराना दुश्मन डेवी जोन्स झंडा फहराते हुए। डेड क्रैकन सी हॉक के सामने आ खड़ा हुआ। समंदर की लहरें जैसे कांपने लगी। टीना गुस्से से, ये तो मरा हुआ था। कबीर हैरानी से, लगता है डेड रिटर्न पॉलिसी भी पायरेट्स को मिल गई। मैं, ध्यान से देखो, उसकी आंखें इंसान की नहीं लग रही। आरव दूरबीन से देखता है, डेवी जोन अब इंसान नहीं रहा, वो किसी समुद्री रूह की शक्ति से दोबारा जिंदा हुआ था। उसका चेहरा और भी डरावना हाथ अब एक जहरीले टेंटिकल में बदल चुका था। आरव ने अपनी किताब खोली, द ट्रूथ ऑफ वन पीस। उसमें लिखा था, जो अबिस की आत्मा को छू ले वह दोबारा मौत से वापस आ सकता है, लेकिन हर बार वह इंसानियत खोता जाता है। टीना ने आरव का हाथ थाम लिया। टीना, इस बार लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं होगी आरव, ये युद्ध आत्माओं का है। डेड क्रैकन से सैकड़ों गोस्ट पायरेट्स निकले, उनकी आंखों से काली धुआं निकल रही थी। और आरव, तैयार हो जाओ, आज जीतने के लिए मरना पड़े तो भी डरना मत। कबीर, मैं तो पहले ही मरता ही नहीं, मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूं। राहुल तलवार निकालते हुए, भूत आए हैं तो भूत बना देंगे। सी हॉक और डेड क्रैकन के बीच तीर, तलवार और जादुई ऊर्जा की भीषण टक्कर शुरू हो गई। आरव और डेवी जोन्स आमने सामने। डेवी जोन, तूने सोचा था मुझे मारकर सब खत्म हो जाएगा? मैं अब एबिस से बंध चुका हूं, मैं अब अजर हूं। आरव गंभीर होकर, तो सुन डेवी, तू समुद्र से जुड़ा है और मैं उस तूफान से जो सब कुछ बहा ले जाता है। दोनों की तलवारें टकराईं, हर वार के साथ लहरें उठती, बिजली कड़कती और दोनों के चेहरे पर पसीना उतरा। मई अपने धनुष से गोस्ट पायरेट्स को ढेर कर रही थी। कबीर लड़ते लड़ते भी जोक्स मार रहा था। कबीर, अबे तू भूत है या टिकटॉक फिल्टर? चेहरे से डर नहीं लग रहा। टीना आरव की पीठ पर रही, जादुई किताब की शक्तियों से डेवी के टेंटैकल्स को कमजोर कर रही थी। डेवी जोन्स ने आखिरकार एबिस की शक्ति से आरव को जकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। डेवी जोन्स हंसते हुए, अब तेरा अंत है आरव। टीना ने किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन उस शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए किसी एक की आत्मा बलिदान देनी थी। टीना, मैं दूंगी आत्मा आरव के लिए। आरव की आंखें भर आईं। आरव चिल्लाकर, नहीं टीना, मैं बिना तेरे कुछ नहीं। लेकिन तब तक टीना ने मंत्र पूरा कर दिया। पूरा आकाश चमक उठा। डेवी जोन्स की आत्मा चिल्लाते हुए समंदर में समा गई। डेवी जोन्स हार चुका था। गोस्ट पायरेट्स हवा में विलीन हो चुके थे, लेकिन टीना अब गिर पड़ी थी। आरव, टीना उठो, देखो हम जीत गए। टीना की आंखें बंद हो गईं। कबीर
धीरे से। यार ये वाला सीन देखकर तो मेरी भी आंखें भर आईं। आराव ने किताब खोली और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चा बलिदान, सच्चा प्यार अब इसको भी बदल सकता है। आराव ने टीना को सीने से लगाया और किताब पर हाथ रखा। अचानक किताब चमकी और टीना की सांसें लौट आईं। टीना धीरे से आंखें खोलते हुए, तू अभी भी मेरी दुनिया है। आरव सी हॉक पर सब जश्न मना रहे थे। आरव ने कबीर को गले लगाया, मई और राहुल को सलाम किया। आरव एक और जंग जीत ली, एक और कहानी बन गई। लेकिन समंदर की गहराइयों में कोई और ताकत जाग रही थी।